Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we are going to solve the sample paper of 2020. तो बच्चों अब बोर्ड के एग्जाम्स हैं आपके, तो अभी हम जो है पेपर सॉल्व करेंगे और कैसे अटेंड करने हैं आपको, तो वो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 2019 का पेपर करा था। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि एग्जाम में हमें क्वेश्चन जो है कैसे अटेंड करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। जितने सेक्शन दिए रहते हैं वो सारे सेक्शन आपको अटेंड करने होते हैं, बट जो इंटरनली चॉइस दी रहती है, सेक्शंस में कोई चॉइस नहीं है, आपको इंटरनल चॉइस दी रही है, वो जो है आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर? तो इसी को अभी हम शुरू करते हैं 2020 का पेपर। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो दिस इज योर 2020 का सैंपल पेपर है। तो बच्चे यहाँ पे क्या है, पहले हम इंस्ट्रक्शंस आपको एग्जाम में जो है जैसे एंटर करते हैं, तो आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलता है सॉल्व करने के लिए, तो उसके इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ें। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था, A, B, C तीनों सेक्शन जो हैं कंपलसरी होते हैं, राइट? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच सेक्शन। तो सेक्शंस हमारे कंपलसरी होते हैं, अंदर जो है इंटरनल चॉइसेस दी रहती है। क्लियर? तो उसको जो है आपको ध्यान रखना है। सेपरेट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन विद ईच सेक्शन एंड क्वेश्चंस। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि इंस्ट्रक्शंस दिया रहते हैं, जैसे बी सेक्शन है और बी सेक्शन में अगर आपको, जैसे राइटिंग सेक्शन है हमारा, उसमें आपको इंटरनल चॉइस दी रहती है। फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर दिया रहता है, उसमें आपको चॉइस रहती है, या कोई आपको नोटिस लिखना होता है, या कोई आपको रिपोर्ट लिखनी है, तो उसमें चॉइस दी रहती है। तो इंटरनल चॉइस जो है आपको ऑलरेडी दी रहती है। डू नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, वर्ड लिमिट। हर क्वेश्चन की जो है वहां पे वर्ड लिमिट दी रहती है, आपको उसके बियॉन्ड नहीं जाना है, उतनी ही लिमिट में आपको आंसर्स को लिखना है, ज्यादा लेंथी नहीं करना है, टू द पॉइंट आंसर्स देना है। और किस बात का ध्यान में रखना है कि वर्ड लिमिट जो वहां पे दी है उसी के अकॉर्डिंग हमें जो है पेपर को सॉल्व करना है। सेक्शन 1, सेक्शन ए, दैट इज योर रीडिंग सेक्शन। अब रीडिंग सेक्शन में आप लोग हैं, बच्चे जल्दी जल्दी जो है आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले आप जो है उसको रिवाइज करें, रीडिंग करें, उसको एक बारी करें, अगर समझ में नहीं आ रहा तो ट्वाइस करें, और समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज द थीम एंड किस पे बेस लिखा है या क्या टॉपिक ले रखा है उन्होंने। जैसे यहाँ पे तो एग्रीकल्चर का ले रखा है, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो है यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे। ऑब्वियस एग्रीकल्चर की बात करें तो क्रॉप्स की बात करेंगे या फार्मर की बात करेंगे, तो उसको जो है आप लोग रीड इट केयरफुली। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर हैज ऑलवेज बीन सेलिब्रेटेड एज द प्राइमरी सेक्टर इन इंडिया थैंक्स टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है। उसके बाद जो है हमारा जो प्रोडक्शन हुआ था उसमें जो है काफी जो है बड़ी थी, इंक्रीज हुई थी। इंडिया इज नाउ सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन। अगर इंडिया की बात करें तो अब जो है इंडिया क्या है, सेल्फ सफिशिएंट है। हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन होता है तो अब मतलब इतना होता है कि हम जो है अपना सेल्फ सफिशिएंट है। इंडियन एग्रीकल्चर हैज बीन मेकिंग टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एज वेल। Does that mean everything is looking bright for Indian agriculture? अब यहाँ पे बोला है कि Indian agriculture has been making, कि नई नई टेक्नोलॉजीज को हम यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पे कह रहे हैं that mean everything is looking bright for Indian agriculture. A superficial analysis of the above points would tempt one to say yes, but the truth is far from it. अगर हम जो है अगर इसकी जो है अगर बात करेंगे तो ट्रुथ जो है, सही बात जो है वो बहुत दूर है। द रियलिटी इज दैट इंडियन फार्मर्स हैव टू फेस, परंतु रियलिटी क्या है, अब हमें जो है प्रोडक्शन मिल रहा है, हमें लग रहा है कि हम जो है सब सफिशिएंट है, खाना है, और इसके पीछे जो हमारे फार्मर्स हैं बेसिकली हमारे कौन है, कौन हमें आज अगर हम 2 रोटी अपने चैन के घर में खा रहे हैं तो किसकी वजह से खा रहे हैं, अपने फार्मर्स की वजह से खा रहे हैं, राइट? परंतु उनको कौन कौन सी फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम्स, राइट? ये हम लोग नहीं सोचते। क्लियर? तो कभी कहते हैं ना कि डोंट वेस्ट योर फूड, खाना उतना ही ले जितने आपको जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज्यादा जो है पॉवर्टी है, लोगों को खाने को नहीं मिलता है, राइट? गार्बेज से उठा के कई बार देखा आपने स्लम्स के बच्चे जो है किस तरह से गार्बेज में कोई फेंकता है, उसको उठा के खाते हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, हमें उतना ही लेना चाहिए जितना हमें खाना चाहिए। द रियलिटी इज दैट द इंडियन फार्मर्स हैव टू फेस
एक्सट्रीम पॉवर्टी, गरीबी जो है देखनी पड़ती है, एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। अब ये दो चीजें जो है वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो उनको जो है गरीबी का मुंह क्यों देखना पड़ता है, एक्सट्रीम या फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों देखने पड़ते हैं। और आपने देखा होगा कि भाई आज जो है ये किसकी वजह से होता है, कई बार नेचुरल जो है डिजास्टर्स आते हैं, उनकी वजह से जो है कई बार जो है फ्लड आ जाता है, या हैवी रेनफॉल हो जाती है, या हिल स्टोन आ जाते हैं, स्नोफॉल हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है फार्मर की जो है फसल जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, और दैट इज व्हाई ही इज ड्राइविंग देम टू सुसाइड्स। और इसकी वजह से, क्योंकि उनके ऊपर क्या होता है, लोन होता है, कर्जा होता है, कि सीड के लिए जो है वो बैंक से को लोन लेते हैं या किसी से मांग के करते हैं, तो उसकी वजह से विच इज ड्राइविंग देम टू सुसाइड करने के लिए मजबूर कर देते हैं। व्हाट आर द ग्रेव एडवर्सिटीज दैट ड्राइव द फार्मर्स टू कमिट सुसाइड। और कौन कौन सी ऐसी जो है बातें हैं कि मतलब ऐसे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको ये करने के लिए मजबूर करते हैं, कमिट सुसाइड एट अ टाइम व्हेन इंडियन इकोनॉमी इज सपोज टू बी गियरिंग अप टू टेक ऑन द वर्ल्ड। तो पहले इसका जो है मीनिंग समझें और देन ट्राई टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इंडियन एग्रीकल्चर इज प्रीडोमिनेंटली डिपेंडेंट इन नेचर। अब हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर है, सबको पता है किस पे डिपेंड करती है, नेचर पे। कि अगर टाइम से बारिश नहीं हुई है, या मान लो किसान की फसल खड़ी है और अभी उसने जो है तैयार है फसल, और बारिश हो जाती है और ओले पड़ जाते हैं, और किस तरह से जो है उनको फेस करनी पड़ती है कि पूरी फसल जो है, तैयार फसल जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो एक मेजर प्रॉब्लम ये है आप जो है, तो प्रीडोमिनेंटली डिपेंडेंट ऑन नेचर, नेचर पे डिपेंड करता है, और बारिश अगर नहीं होती है, ड्राउट आ जाता है, तो भी उन्हें जो है फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम्स को। इरिगेशन फैसिलिटीज दैट आर करेंटली अवेलेबल डू नॉट कवर द एंटायर कल्टिवेबल लैंड। If the farmers are at the mercy of monsoons for timely water for the crops, they are at the mercy of the government for alternative irrigation facilities. अगर हमारा फार्मर जो है मॉनसून पे डिपेंड करता है कि हमारी जो है खेत में जो क्रॉप्स हो रही है, राइट, तो वो किस पे डिपेंड करता है, बारिश पे। अगर बारिश नहीं होता है तो इसका अल्टीमेट जो है ऑल्टरनेटिव क्या है, तो ये जो है फैसिलिटीज मिलनी चाहिए फार्मर्स को। एनी फेलियर ऑफ नेचर डायरेक्टली अफेक्ट्स द फॉर्च्यून ऑफ द फार्मर्स। वही उसका भाग्य डिसाइड करता है, किसका, फार्मर का। तो टोटली हमारी इंडियन एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड करती है, नेचर पे। सेकेंडली, इंडियन एग्रीकल्चर इज लार्जली एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। पहला पॉइंट क्या है कि नेचर पे डिपेंड करती है, और अगर नेचर जो है थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है, राइट, जैसे अभी क्या हो रहा है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, राइट, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, हमारे सीजन्स भी जो है स्लाइटली जो है शिफ्ट हो गए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सर्दी के टाइम पे जो है उतनी सर्दी नहीं पड़ती, थोड़ा सा शिफ्ट हो गए। तो इसी तरह से जो है सारे जो है सीजन्स हमारे जो है थोड़ा सा इफेक्ट पड़ गया उसका, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से भी, ये आपको रीजन सारे पता है, क्लियर है। सेकेंडली, इंडियन एग्रीकल्चर इज लार्जली क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। देयर इज नो सिस्टमैटिक प्लानिंग इन कल्टीवेशन, कोई मतलब सिस्टमैटिक नहीं है। सब जो है फार्मर्स वर्क ऑन लैंड्स ऑफ अनइकोनॉमिकल साइज। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसेस आर नॉट अवेलेबल, उनको पूरी फैसिलिटीज नहीं दी रहती, अपने हिसाब से वो काम करते हैं। एंड मिनिमम परचेज प्राइस, एक तो हमारे जो है परचेज जो प्राइस है वो जो है इट इज नॉट फिक्स नहीं है, और वो जो है मिनिमम परचेज प्राइसेस ऑफ द गवर्नमेंट डू नॉट इन। कई बार आपने देखा होगा किसानों ने जो है टमाटर जो है, एक बार जो है टमाटर का प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया था कि किसानों को मजबूर होकर सड़कों में फेंकना पड़ा। या कभी जो है आपने देखा होगा कई बार जो है अनियन जो है इतने महंगे हो जाते हैं, उनका प्रोडक्शन कम होता है, कई बार इतना ज्यादा हो जाता है प्रोडक्शन कि उनके मिनिमम परचेज प्राइसेस ऑफ द गवर्नमेंट डू नॉट इन रियलिटी रीच द पुअरेस्ट फार्मर्स। अब पूरे साल एक किसान जो है, गरीब किसान कितनी मेहनत करता है, बट जब फसल का जब टाइम आता है तो मिनिमम प्राइस में जो है उसको बेचना पड़ता है मजबूर होके। एडेड टू दिस द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये अगर प्राइस हमारे जो है बच्चों कब फिक्स हो जाए, पहले फिक्स हो जाए, राइट,
तो गवर्नमेंट को उसी रेट से लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो है पहले फिक्स कर दिया। अब अगर नेचुरल कोई कैलेमिटीज आई हैं या किसी वजह से जो है उनका जो है डिस्ट्रॉय हुआ है, तो उसको जो है कहाँ से वो जो है उसकी पूर्ति करेगा, जो उसने लोन ले रखा है वो कहाँ से भरेगा अगर उसकी फसल का पैसा उसको पूरा नहीं मिलेगा। The cost of agriculture inputs have been steadily rising over the years. Farmers' margins of profits have been narrowing बहुत कम है, because the price rise in inputs is not complemented by an increase in the purchase price of the agriculture produce. Even today, in several parts of the country, agriculture is a seasonal occupation. In many districts, farmers get only one crop per year, and for the remaining part of the year, they find it difficult to make both ends meet. कई डिस्ट्रिक्ट्स में क्या होता है कि फार्मर्स एक ही क्रॉप पूरे साल में जो है एक ही क्रॉप कर पाते हैं। फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट, कि मतलब 2 टाइम का जो है वो खाना कैसे खाएंगे जब एक ही फसल पूरे साल में ला रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं वो। The farmers normally resort to borrowing from money lenders in the absence of institutionalized finance. अगर उनको कोई गवर्नमेंट की तरफ से या कोई जो है इंस्टीट्यूशन जो नेशनलाइज्ड है फाइनेंस कहीं से नहीं मिलती, तो वो कहाँ से पैसा लेते हैं? लैंड बोरोइंग फ्रॉम मनी लेंडर्स, जो पैसा देते हैं। अब वो क्या करते हैं, उनकी जमीन को क्या करते हैं, गिरवी रख देते हैं। वेयर इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस इज अवेलेबल, द ऑर्डिनरी farmer does not have a chance of availing it because of the procedures, जो उसका प्रोसेस होता है जो involved in disbursing the finance. This calls for removing the elaborate formalities for obtaining the loans. और कई बार क्या होता है, हमारे किसान क्या है, इलिटरेट है, उसे समझ में नहीं आता है कि वो कैसे जो है इतनी पेपर वर्क्स करके, तो दैट इज वाई जो है वो उसको फायदा नहीं उठा पाता। दिस कॉल्स फॉर रिमूविंग द एलोबरेट फॉर्मेलिटीज फॉर ऑब्टेनिंग द लोन, क्योंकि इतनी फॉर्मेलिटीज होती हैं कि इतने स्टाफ होते हैं, फिर नीचे से ऊपर तक कोई कह रहा है कि भाई पेपर वर्क आगे बढ़ाने में क्या है, आज सबको पता है हमारे जो है ऑफिशियल वर्क किस तरह से होते हैं। तो 10 चक्कर लगाते लगाते जो है वो बेचारा हार मान जाता है और फिर भी उसका पेपर वर्क नहीं हो पाता, तो दैट इज वाई वो अवेल नहीं कर पाता। द इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस where available is mostly availed by the medium or large land owners. अब जो बड़े बड़े जो होते हैं मीडियम और लार्ज लैंड ओनर्स होते हैं, the small farmers do not even have the awareness of the existence of such facilities. और जो छोटे किसान होते हैं उनको तो पता भी नहीं रहता है कि क्या क्या फैसिलिटीज जो है गवर्नमेंट हम दे रही है किसानों को। The money lender is the only source of finance to the farmers. अब उन्हें लगता है कि अरे ये मनी लेंडर है, ये हमें उधार दे देगा पैसे, तो हम जो है अपना काम चला लेंगे। Should the crops fail, the farmers fall into a debt trap. अब क्या होता है, कई बार जो है फसल क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, खराब हो जाती है, तो फार्मर कहाँ चला जाएगा, उधारी में चला जाएगा। तो ये जो है वो ट्रैप होता रहता है और धीरे धीरे जो है वो कहाँ पे मजबूर हो जाता है सुसाइड करने के लिए। Debt trap and crop failures piled up over years. अब कई साल हो जाते हैं उनको जो है क्रॉप फेलियर्स होंगे, वो लोन लेता है, फिर काम करता है, मनी लैंडर्स से पैसा लेता है। The years give them no other option. अब क्रॉप फेलियर हो रही है, मान लो 1 साल हुई है, दूसरे साल भी सेम जो है उसके प्रॉब्लम आ गई, फिर उसने उधार लिया, तीसरे टाइम फिर हो गए, ऐसे करते करते जो है पाइल अप हो गया, मतलब एक के बाद जो है उसके ऊपर जो है क्या आ गया, कर्जा जो है चढ़ता गया, पाइल्ड अप हो गया। और जब उसकी क्रॉप नहीं होगी तो क्या होगा, फेलियर गिव देम नो अदर ऑप्शन एंडिंग देयर लाइफ, के मरने मतलब सुसाइड करने का जो है ऑप्शन उसके पास रहता है। Another disturbing trend has been observed where farmers commit suicide or deliberately kill a family member in order to avail relief and benefits announced by the government. जो क्या करता है फिर दूसरा, उसके पास जो है दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो जो है सुसाइड कर लेता है या डेलिबरेटली किल अ फैमिली मेंबर इन ऑर्डर टू, क्योंकि उसे ना तो रिलीफ मिल पाता है जो गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है। अब गवर्नमेंट ने तो स्कीम बनाई है, पर जो नीचे के लोग जो है प्रॉपर चैनल से नहीं चलते। अगर हम प्रॉपर चैनल से करें और हम लिस्ट बना के रखें कि भाई इतने फार्मर हैं और हर फार्मर को जो है बेनिफिट मिलना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, राइट, तो सबको मिलना चाहिए।
who have committed suicide so that their families could at least benefit from the government's relief program. अब उसके पास अल्टीमेट ऑप्शन क्या रहता है कि सुसाइड करना, जिससे कि गवर्नमेंट का ध्यान जाएगा और वो जो है उनके फैमिली मेंबर्स को क्या करेंगे, हेल्प करेंगे. देयर कैन नॉट बी वन सिंगल सॉल्यूशन टू एंड द वोज ऑफ फार्मर्स. वोज का मतलब क्या होता है बच्चों, संकट. अभी आगे एक क्वेश्चन आएगा तो उसमें आंसर देना पड़ेगा आपको. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोज? टेम्परेरी measures through monetary relief would not be the solution. The government efforts should be targeted at improving the entire structure of the small farmers, where in the हमें strategy बनानी चाहिए कि कितने farmers है, कैसे करके हमें list बनानी चाहिए, where in the relief is not given on a drought basis, rather they are taught to overcome their difficulties through their own skills and capabilities. Social responsibility also goes a long way to help the farmers. General public, NGOs, corporates and other organizations too can play a part in helping. ये लोग जो है सोशल सोसाइटीज होते हैं, ये भी जो है फार्मर्स को हेल्प कर सकती है बाय अडॉप्टिंग ड्राउट अफेक्टेड विलेजेस. अगर हम जो है पैसा है हमारे पास तो हम क्या कर सकते हैं, एनजीओ के थ्रू, ये जनरल पब्लिक है, किसी के पास पैसा है तो हम अडॉप्ट कर सकते हैं ड्राउट अफेक्टेड विलेजेस को एंड फैमिलीज, हेल्पिंग देम टू rehabilitate. The nation has to realize that farmer suicide are not minor issues happening in remote parts of a few states. It is a reflection of the true state of the basis of our economy. So this is all about. तो अभी हमने देखा कि तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा पूरा जो है पैसेज किस पे जो है रिवॉल्व हो रहा है, किसके चारों तरफ है रिवॉल्व कर रहा है. तो ये बेसिकली हमारा किस पे है, बेस एग्रीकल्चर. क्लियर? और अगर हमारी समझ में आ गया है कि और फार्मर्स को यहाँ पे जो है किस तरह से उनकी प्रॉब्लम्स को शेयर कराया है, तो इसको जो है अब आंसर देखते हैं. लेट्स सी द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस. राइट, तो पहले यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो कर लेते हैं, देन वी विल डू. अब यहाँ पे बोला है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन योर आंसर बुक. राइट, तो अभी हम जो है डिफरेंट कलर लेते हैं. राइट, तो यहाँ पे बोला है फाइंड द वर्ड. अब पैरा ए में देखना है हमें, क्योंकि इसमें सॉलिड नंबर मिलेंगे. राइट, 3 नंबर का है, 3 नंबर आपको सॉलिड मिलेंगे. तो फर्स्टली वी विल डू दिस क्वेश्चन. फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा 1 ए विच मीन्स रेडियंट. अब आपको पैरा, वैसे तो आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियंट, दैट इज योर ब्राइट. बट अब हम देखते हैं कि लेट्स सी कि ये वर्ड कहाँ पे है जिसका मीनिंग जो है रेडियंट है. तो फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा ए विच मीन्स रेडियंट. तो लेट्स सी पैरा नंबर 1. दिस इज पैरा नंबर 1. तो वहां पे क्या वर्ड था बच्चों, रेडियंट. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियंट इज योर ब्राइट. तो हियर इज द वर्ड. तो यहाँ पे मार्क कर ले किसका मीनिंग है, ये रेडियंट का. राइट, तो 1 नंबर आपको सॉलिड मिल गया. क्लियर? तो रेडियंट का मतलब होता है ब्राइट. नाउ सी, नेक्स्ट इज, तो मार्क हियर सी, bright. Find the word from para B which means reduction. Reduction. अब आपको लगता है failure, narrowing, occupation. तो अब हम देखते हैं कि reduction का मतलब क्या है. occupation तो नहीं होगा, failure भी नहीं है, reduction. तो अभी let's see which is the accurate answer. Reduction, para B. इंडियन एग्रीकल्चर. तो यहाँ पे रीड इट केयरफुली. तो हमारे को 3 वर्ड्स दे रखे हैं. राइट, एग्रीकल्चर इज लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन?
तो हियर इज द वर्ड हैव बीन नैरोइंग, प्रॉफिट्स हैव बीन नैरोइंग. तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज रिटन हियर, फार्मर्स मार्जिन्स ऑफ प्रॉफिट हैव बीन नैरोइंग. इट मीन्स मार्जिन ऑफ प्रॉफिट हैव बीन रिड्यूस, कम हो रखा है, रिडक्शन. तो रिडक्शन का मतलब क्या है? नैरोइंग. तो दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट, राइट. तो 2 नंबर हो गए आपके. नाउ कम टू द नेक्स्ट. तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं सेकेंड. क्लियर. नाउ थर्ड इज योर फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा डी. डी पैरा डी में सफरिंग. अब वोज होता है या रिलीफ होता है या सुसाइड होता है. तो वोज का मतलब क्या होता है देखते हैं. सफरिंग का मतलब क्या होता है. क्लियर. तो पैरा डी. तो पैरा डी में देखते हैं हम. लेट्स सी इन पैरा डी. अनदर डिस्टर्बिंग, राइट. तो सफरिंग का मतलब क्या होता है कि what there needs to be done to prevent this sad state of affairs. There cannot be one single solution to end the wars. तो wars माने होता है, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था आपको, संकट. तो सफरिंग, तो सफरिंग क्या होता है? wars. तो what is the meaning of suffering? wars. So this is your third answer. तो तीनों हमने मार्क कर लिए, राइट. तो 3 नंबर आपके सॉलिड हो गए. अब नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाई हैव द फार्मर्स मार्जिन्स ऑफ प्रॉफिट हैव बीन नैरोइंग. सॉरी, फर्स्ट वन इज योर व्हाट आर द रीजंस दैट ड्राइव इंडियन फार्मर्स टू कमिट सुसाइड. तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और इट इज वेरी इजी. 2 पॉइंट्स है. दे हैव टू फेस एक्सट्रीम पॉवर्टी, गरीबी, और दूसरा क्या है? दे हैव टू फेस फाइनेंशियल क्राइसिस. एक तो पैसे की जो है फाइनेंशियल जो है क्राइसिस का, और सेकंड क्या है आपका? तो देयर आर, कैसे लिखेंगे आप? देयर आर फॉलोइंग रीजंस दैट ड्राइव इंडियन फार्मर्स टू कमिट सुसाइड. तो अभी हम इसको लिख लेंगे, राइट. देयर आर द फॉलोइंग रीजंस that drive Indian farmer to commit suicide. First one is they have to face extreme poverty, and second is they have to face financial crisis. Next question है what happens when the crops fail. अब crops fail हो जाता है तो क्या उनको problems को जो है किस तरह से क्या होता है? What happens means क्या होता है when the crops fail. The farmers margins of profit be narrowing बिकॉज क्यों हो जाता है? क्योंकि द प्राइस राइज इन, कैसे राइज करता है? राइज इन इनपुट्स. ये आंसर जो है उसमें दिया हुआ है, वहां पे जो है अंडरलाइन करा है. इन इनपुट्स कॉम्प्लीमेंटेड बाय एन इंक्रीज इन द परचेज प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. क्लियर. और सिंपल सा अगर इसको जो है, ये जो अभी मैंने आंसर बताया, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द पैरा. फार्मर्स मार्जिन्स ऑफ प्रॉफिट हैव बीन नैरोइंग एज अ प्राइस राइज इन इनपुट्स इज नॉट कॉम्प्लीमेंटेड बाय एन इंक्रीज. तो दिस इज द सिंपल आंसर. इट इज ऑलरेडी गिवन इन द पैरा. तो वहां से जो है इसको हम लिख लेते. नेक्स्ट इज व्हाई हैव मेनी फार्मर्स रिसोर्टेड टू किलिंग फैमिली मेंबर्स. अब इसके पीछे क्या रीजन है कि क्यों वो जो है अपने फैमिली मेंबर्स को जो है, व्हेन द क्रॉप्स फेल्स द फार्मर्स फॉल इनटू ए डेब्ट ट्रैप. अब क्या हो जाता है? ये भी आंसर दिया रहता है, हमने मार्क करा हुआ है कि एक जो है किसमें ट्रैप हो जाते हैं? उधारी में जो है ट्रैप हो जाते हैं, डेब्ट ट्रैप, राइट, into a debt trap, and crop failure piled up over the years gives them no other options than ending their lives. तो अभी आंसर्स हम लिख लेते हैं, ठीक है. ये वाला हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो अभी हम जो है 1 by 1.
Section A. Right? So first question is, what are the reasons? ये कॉम्प्रिहेंशन जो है आपका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं. Read the passage given below and answer the questions that follow. The first question is, what are the reasons? ये उस वहां पे लिखे भी हैं. What are the reasons आंसर्स लिख लेते हैं. आपको फर्स्ट पैरा जो है उसको, तो फर्स्ट पैरा जो है बच्चों आपका क्या है, एग्रीकल्चर, अनसीन पैसेज, and the last word is our economy. The first question is, answer of the first question, right? Our economic, agriculture dot economic. ठीक है. Answer first. There are following reasons that drive, ये क्वेश्चन में से लिखना, मैंने अंडरलाइन करके आपको बताया था किस तरह से आपको आंसर लिखने हैं, राइट? तो अंडरलाइन करके आप जो है उसको लिखें. दैट ड्राइव, ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा है, इट इज ऑलरेडी रिटन इन द क्वेश्चन. दैट ड्राइव इंडियन फार्मर, ये क्वेश्चन में लिखा, वहीं से आप कॉपी करें. इंडियन फार्मर्स to commit suicide. To commit suicide. कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट वन इज, they have to face extreme poverty, and the next is they have to face they have to face financial, they have to face financial problems. तो 2 पॉइंट्स लिखने हैं. इसको आप जो है अगर पॉइंट्स लिखेंगे तो इट्स इजी कि 2 नंबर का है तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे.
अदरवाइज जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंडियन फार्मर्स हैव टू फेस एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड फाइनेंशियल क्राइसिस विच ड्राइव देम टू कमिट सुसाइड. They have to face extreme poverty, and second one is they have to face financial crisis. Now come to the next question, that is जैसे अभी हमने जो है उसमें डिस्कस करा था, why have farmers margins of profit been narrowing, right? तो वहीं से आपको लिखना है the farmers margin, answer number 2. The farmers margin apostrophe S. तो क्वेश्चन में जैसे लिखा है वैसे आपको आंसर देना है. Why have farmers? तो आप भी जो है फार्मर्स से इसको शुरू करके एंड कर सकते हैं. फार्मर्स क्वेश्चन से ही लिखना है ये आपको. फार्मर्स मार्जिन margins of profit have been narrowing. ये सारा हमें कहां से लिखना है बच्चों? क्वेश्चन में से. बिकॉज अब आपको जो है ये भी आंसर ऑलरेडी गिवन इन द पैरा में जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट? तो फार्मर्स मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, तो ये क्वेश्चन में से कॉपी करना है आपको, ऐड कुछ नहीं करना है. बिकॉज, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एज द प्राइस राइज इन इनपुट्स. ये ऑलरेडी लिखा, हमने अंडरलाइन करा हुआ है बच्चों, राइट? और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बिकॉज द प्राइस राइज इन इनपुट्स, बिकॉज as the price rise in inputs is not complemented. ये लिखा हुआ है, वहां से आप कॉपी कर सकते हैं. खाली आपको फ्रेम कैसे करना है वो बता रहे हैं आपको. कॉम्प्लीमेंटेड बाय एन इंक्रीज इन द परचेज प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. Price of the agricultural produce, right? So this is the answer of second question. तो क्या आंसर है? फार्मर्स मार्जिन्स ऑफ प्रॉफिट have been narrowing because as the price rise in inputs is not complemented by an increase in the purchase price of the agriculture produce. Clear? तो ये सारा आंसर जो है ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप बिकॉज करके जो है इसको आंसर दे दें कि फार्मर्स मार्जिन्स ऑफ प्रॉफिट, ये आपको जो है बुक में से लिखना है. बिकॉज करके आपने बिकॉज द प्राइस राइज इन इनपुट्स, इट इज ऑल्सो गिवन इन द पैरा. क्लियर? नाउ कम टू द third question. Third question is why have many farmers resorted to killing family members? ये भी मैंने आपको बताया था कि फैमिली मेंबर्स को जो है वो क्यों किल करने के लिए या सुसाइड करने के लिए क्यों जो है वो, क्योंकि when the crops fail, the farmers fall into a debt trap. उधार इतना हो जाता है कि उनको जो है मजबूरी हो जाती है कि किस तरह से जो है when the crops fail, the farmers fall into a debt trap and crop failure piled up over the years gives them no other
ऑप्शंस देन एंडिंग देयर लाइफ, और दैट इज वाई जो है वो ट्रैप में, डेब्ट ट्रैप में जो है फंस जाते हैं. क्लियर? तो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन. When the crops fail, the farmers fall into a debt trap and crop failure piled up over the years. कई सालों तक जो है उनके साथ ऐसे ही होता है. over the years, give them no other option than ending their lives. So this is the answer of third question. Now come to the next question, right? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इजी है. अगर इसको वन लाइन में लिखना है तो यू कैन राइट इट कि इसको मर्ज कर दे दोनों सेंटेंस को. दे हैव टू फेस एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड फाइनेंशियल क्राइसिस. सेकंड का है फार्मर्स मार्जिन्स ऑफ प्रॉफिट हैव बीन नैरोइंग. क्यों कम हो जाता है? क्योंकि प्राइस राइज इन इनपुट्स इज नॉट कॉम्प्लीमेंटेड बाय एन इंक्रीज इन द परचेज प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. थर्ड का क्वेश्चन है क्यों वो मजबूर हो जाते हैं? क्योंकि वो जो है डेब्ट ट्रैप में. When the crops fail, the farmers fall into a debt trap and crop failure piled up over the years give them no other options than ending their lives. तो बच्चों अभी हमने सेक्शन ए करा और उसमें हमने फर्स्ट पैसेज करा है. किस तरह से उसमें क्वेश्चंस दिए हैं और पहले हमने देखा कि किस पे जो है, पहले ये देखे कि पैसेज किस पे जो है बेस्ड है, क्या उसका थीम है और क्या उससे किस में रिलेटेड है उसका. तो जैसे हमने देखा कि एग्रीकल्चर पे था, उसमें फार्मर्स की बातें एक जनरल टॉपिक था, तो हमें बहुत इजी आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा. तो आंसर जो है अंडरलाइन करते रहें और इट इज वेरी इजी फॉर यू टू राइट द और फ्रेम द आंसर्स क्लियरली या प्रॉपरली. क्लियर? तो जिस तरह से मैंने आपको बताया है मेथड, उस तरह से आप करें तो आपके सॉलिड नंबर मिलेंगे इसमें, क्योंकि लर्न कुछ नहीं करना, एवरीथिंग इज गिवन इन द पैसेज. तो वहीं से आपको फ्रेम करना है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. Thank you so much.